पता चलेगा फिजिक्स की भी 4, केमिस्ट्री की भी 4, जोलॉजी की भी 4, सबकी 4 होगी। फिजिक्स का हमने अकेले इस महीने 7 चैप्टर्स करे सर। ओहो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू इनिशियली सर। आप लोगों ने बहुत मजे लिए थे ना थैंक फिजिक्स। यू सर। तो हाँ मजे तो नहीं देखिए, लिए थे, हम तो पड़े हुए थे सर के पीछे, पर मेरे अब से साथ सारे थे। बच्चे कह रहे थे सर आप सिर्फ स्पीड में हो, आप सिर्फ स्पीड में हो। अब सबको पता चलेगा कि अगर हम इनिशियल से ही सेम उस पे रहे ना तो ज्यादा दुख नहीं होता। यस सर। यस सर। आप लोग सर को क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, हम्म फिजिक्स में क्वेश्चन करने का भी टाइम नहीं है। इनिशियली मजे लिए थे तो अब एंजॉय करो। फंक्शनल आइसोमर 10 वालों ने फंक्शनल सुबह कर लिया था तो सॉरी 11 वालों ने, तो वो ना करें, बाकी 10 वाले कर लें। फंक्शनल आइसोमर में वही है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, है ना, लाइक अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड एंड एस्टर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो, ये सब फंक्शनल है। अभी धीरे धीरे 100 हो जाएंगे। नोट हो गया? यस सर। मेटामेरिज्म, compound having same molecular formula but differ in number of carbon atom toward both सर लास्ट में H2 लिखा हुआ। H2 किसमें? लास्ट वाले एग्जाम्पल में सर, एक में H3 है, एक में 2 लिखे हुए। समझ जाओगे बेटे, बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम के स्टूडेंट सब जानते हैं, बस आपको तो याद दिलाना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस Ether, this is a functional group, this side 2 carbon and this side 2 carbon.
This is a functional group. 1 and 3. Like keto. 1, 3. 2, 2. 2 degree amine. बन गया? Yes, sir. ये इस तरीके से मेटामर होंगे। रिंग चेन आइसोमर। जस्ट एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सिलेबस में नहीं है। मेटामर एक्सप्लेन नहीं करोगे? मेटामर में एक्सप्लेन क्या करूं बेटे? फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफर हैं, बस हो गया। इतना ही तो है मेटामर। जितने मेटामर होते हैं सबके सब पोजीशन आइसोमर होते हैं, लेकिन जितने पोजीशन आइसोमर होते हैं सबके सब मेटामर नहीं होते। तो मेटामर में और कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफर होते हैं। रिंग चेन में भी यही है। एक एग्जाम्पल रिंग में होगा और दूसरा ओपन चेन होगा, बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, DU1 है दोनों का DU1 होगा। अब जैसे एल्काइन का भी आप बना सकते हो, ये एल्काइन है, इसका DU1 है, सॉरी DU2 है, तो आप ये बना दो, ये दोनों रिंग चेन आइसोमर है। DU2, सॉरी इसका DU1 था। इन सब में इश्यू नहीं होता, ये तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, ये आता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपको टॉटोमर में, ज्योमेट्रिकल में, ऑप्टिकल में, यहां सब स्टार्ट होती है बेटे प्रॉब्लम। चले? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब टॉटोमर स्टार्ट करते हैं। टॉटोमर इंपॉर्टेंट है। टॉटोमरिज्म, या टॉटोमर में कीटोइनॉल होता है, इसका दूसरा नाम भी है एलीलो ट्रोपिज्म, इसको ये भी बोलते हैं मेटोट्रोपिज्म, ये भी बोलते हैं, है ना। डायनेमिक आइसोमर भी बोलते हैं। तो ये सब नाम है इसके, हालांकि मोस्ट कॉमन जो है वो तो टॉटोमर ही है। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल, which exist simultaneously in dynamic equilibrium.
इसमें मोस्ट कॉमन है कीटो इनॉल टॉटोमर। कीटो इनॉल, वो आपने नाम सुना है ना कीटो इनॉल का? यस सर। अब बात आती है कि इसमें किस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। मोस्ट कॉमन कीटो इनॉल, मीन्स कंपाउंड जो है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। अभी तो फिलहाल कीटो इनॉल है तो कीटो ग्रुप होगा। मीन्स कहीं भी ये फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, कीटो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप, ये सब शो करते हैं। मीन्स कार्बन एटम का मल्टीपल बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए। देखो जैसे फोन होता था ना, फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो कीटो इनॉल होगा। अब इसमें देखो कार्बन नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो पहली कंडीशन तो यही है कि जिस किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड ना हो उसमें टॉटोमर आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, है ना? ये भी ध्यान रखना, एक कंडीशन तो ये। सर जी सर हाँ। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। मैं अभी तो स्टार्ट ही किया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टॉटोमर उसी कंपाउंड में होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन होते हैं ना, तो यस सर। फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड तो बनाता ही नहीं, तो ऑक्सीजन बनाता है और नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है? यस सर, मतलब सर किसी भी कंपाउंड में जहां कार्बन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बट डबल या ट्रिपल के केस में। हाँ, अदर और कंडीशन भी तो लो, वो तो एक कंडीशन हुई ना बेटे। अब सुनो मेरी बात, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड अटैच है उस पे sp या sp2 होगा, तो कीटो इनॉल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें sp2 होगा। इससे यहां पे इस कीटो ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। और उस अल्फा कार्बन पे मिनिमम कुछ कुछ आपको हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी याद नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। हाइपर में भी यही होता था ना, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट पे अल्फा कार्बन और उस पे sp3 और है ना, ये सब थी ना बात। तो सेम ही कंडीशन है, बस मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया। ठीक, ये कंडीशन जो कंपाउंड फुलफिल करेगा वो टॉटोमर शो करेगा। मैं भी एक एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ, टेंशन मत लो, बैठो। तो ये तो फिलहाल करेगा टॉटोमर। अब अगर एल्डिहाइड हो तो ये तो चलो कीटोन था, एल्डिहाइड है तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और उस पे sp3 और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी टॉटोमर करेगा ना? यस सर। जैसे मैं बनाते जा रहा हूं वैसे आप बना के टिक करते जाओ, मतलब वो टॉटोमर शो करेगा। और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ यही पूछता है कि कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमर शो करेगा। इसमें देखो ये अल्फा और 2 हाइड्रोजन है, एक होता तो भी कर जाता। सारे लोग आ गए या नहीं आए अभी भी? कोई भूला भटका? सर ये इस बार ये जो लास्ट ऑप्शन है
इसमें कोई लैबिल हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसीलिए वो नहीं शो करेगा। हाँ, अल्फा पोजीशन पे नहीं है ना डायरेक्ट। यस सर। इस पे बताओ यहाँ है क्या कोई हाइड्रोजन? No, sir. नो तो मतलब नो। No, sir. नो सर। इस पे बोलो। No, sir. इस पे बोलो। Yes, sir. लेफ्ट साइड तो नहीं है लेकिन राइट साइड में है। किसी एक साइड भी हो गया कीटो में तो टॉटोमर हो जाएगा। अभी कुछ बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। बोलो, टॉटोमर करेगा? Yes, sir. Yes, sir. नो सर, SP है ना, कुछ नहीं। मैंने क्या बोला था? sp3 होना चाहिए ना। Yes, sir. यही सब तो केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है। और खतरनाक भी सर। No, sir. देखो कैसे धोखा देगा आपको। तो ये कैसे? ये सब सर धोखे। अल्फा हाइड्रोजन है। जब भी कभी रेजोनेंस होगा तो दे जाएगा। sp2 के बाद अगर कभी sp3 कार्बन हो ना तो ये स्पेशली है, अभी मैं मैकेनिज्म भी इसकी बताता हूं आपको, ये दे जाएगा फिलहाल। मैंने इसीलिए दोनों एग्जांपल साथ में दिए हैं बच्चों, बस आप देखते बढ़ रहो। मैंने आपको बोला ना टॉटोमर में दिक्कत है। सर केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं बेटे। टॉटोमर देगा? Yes, sir. सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं बेटे, आप लिखते जाओ, अभी सब आएगा। वो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। बोलो इस पे होगा क्या? Yes. No, sir. यस, नहीं. No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। सब बहुत मजेदार है। थोड़ा डरा रहा हूं। ये देगा क्या? Yes, sir. यहां वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये sp3 है। यस सर। ये सब रेजोनेंस का कमाल है बच्चों, इसीलिए रेजोनेंस पढ़ाने के बाद मैं ये बता रहा हूं। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दे जाएगा। सर ये जो पिछला वाला एग्जांपल आपने दिया है जिसमें ये sp3 है ना, सर ये डाई है। डाई का मतलब? सर वो जो अमीन की रिएक्शंस नहीं बनते थे दो। अच्छा, डायज़ोअमीन। हाँ हाँ सर वही। वो नहीं है इसमें। तो देखो उसमें नाइट्रोजन है ना, उसमें डाइअज़ो वाले ग्रुप में नाइट्रोजन N2+। राइट साइड अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट साइड अल्फा है और उस पर हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमर देगा। यस। नहीं. ये सब धोखा है बेटा। सर इसने क्यों नहीं दिया? ब्रिज हेड आ गया ना बेटे, ब्रिज हेड एक्सेप्शनल है।
ब्रिज हेड कभी भी टॉटोमर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सर ये बहुत अनस्टेबल होता है ना, इसलिए। हाँ, हाईली अनस्टेबल होता है। ब्रिज हेड जहां आ जाए समझ लो एक्सेप्शन है। ना तो रीअरेंजमेंट करेगा, ना तो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, और ना तो हाइपर शो करता है, ना ही अभी आया टॉटोमर शो नहीं करेगा। तो मतलब ब्रिज हेड जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली बहुत परेशान करता है। ऑप्शंस में हो जाता है। ऑप्शन में आएगा, मैं दिखा रहा हूं बेटे, ऑप्शन में तो आएगा, इसलिए तो बताना पड़ रहा है। अगर नहीं आता ना तो मैं तो छोड़ देता। क्या करें। पेज नंबर 52 पे 10 नंबर क्वेश्चन, रिलैक्स होके देखना। सर पेज नंबर रिपीट करना प्लीज। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं बेटे, 52 पे 10। फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सर थर्ड ओनली। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। बोलो। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, सभी को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? सर ये तीनों ही सर ब्रिज ये हेड समझा दे, Clear है। ब्रिज हेड वाला हुआ कैसे? नहीं, बस एक चीज कॉन्सेप्ट रखो ना, ब्रिज हेड का हाइड्रोजन टॉटोमर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस खत्म बात। अब आप बोलो कौन सा एग्जांपल आपको नहीं समझ आया? सर फर्स्ट ही, फर्स्ट मतलब जो आपने स्क्रीन पे लिखा है नहीं। ब्रिज हेड वाला है। ये देखो ना, ये ब्रिज हेड है तो हाइड्रोजन तो है अल्फा पे, लेकिन क्योंकि ये ब्रिज हेड है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। इसमें राइट साइड तो था ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड था लेकिन वो ब्रिज हेड हो गया, इसलिए ये नहीं सर किया। ये नहीं, इसके लेफ्ट वाला। इसके लेफ्ट वाला तो बेटे ऊपर हाइड्रोजन है लेकिन वो तो नहीं जाएगा, लेकिन नीचे तो है ना हाइड्रोजन, ये तो चला जाएगा, ये ब्रिज हेड थोड़ी ना है। यस सर, ठीक। हाँ, तो आप देखो थर्ड वाला एग्जांपल यही तो है, जो मेरा फर्स्ट है उसमें थर्ड है, और यही टॉटोमर देगा बस। वो पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप है, समझते हो ना? यस यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन टिक करते जाना जो करते जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स पेज है। कोई डाउट किसी बच्चे को? सर स्क्रॉल अप कर दो प्लीज। सर एक डाउट था इसी क्वेश्चन में, ये 10th वाला, उसमें फर्स्ट टू क्यों एग्जिबिट नहीं करेंगे? बेटे टॉटोमर ब्रिज हेड आ गया ना, और ब्रिज हेड जाएगा नहीं, सीधी सी यस बात। सर। बस यही तो, वही तो वो जानना चाहता है कि ब्रिज हेड के बारे में कुछ जानते हो आप। और सर थर्ड वाला क्यों शो करेगा? वो भी तो ब्रिज हेड टाइप का ही है। लेकिन पर उसका अलग है ना, उसके पास हाइड्रोजन अल्फा पे लगा हुआ है। सुनो सुनो, नीचे है बेटे, नीचे देख, यही कंपाउंड है, यहां है, यहां ब्रिज हेड मत देख तू, ब्रिज हेड तो नहीं जाएगा, लेकिन ये भी तो अल्फा ही हुआ ना। यस सर। तो यहां दो हाइड्रोजन होंगे ना बैलेंसी, जब सेटिस्फाइड करोगे तो ये तो टॉटोमर कर जाएंगे ना। यस सर, कर जाएंगे। तो बस वही हो गया, तभी तो ये कर रहा है थर्ड वाला आपका। ओके सर। अभी क्लियर हुआ या और कोई बच्चा है जिसको नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो फर्स्ट वाला नहीं आया, फर्स्ट वाला कैसे नहीं है? फर्स्ट वाला, अच्छा फर्स्ट वाले में मेरे में ये एग्जांपल है, देख थर्ड वाला मेरा एग्जांपल, उसका फर्स्ट है, ये ब्रिज हेड हो गया, इसमें तो दोनों अल्फा ब्रिज हेड ही है ना, तो बात ही खत्म हो गई, और कोई ऑप्शन ही नहीं बच्चे के उसके पास। ये अल्फा नहीं है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए होगे तो शायद अल्फा नहीं जानते हो। जहां पे ये कीटो ग्रुप अटैच होता है उससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, तो वो दोनों ही ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड के हाइड्रोजन तो टॉटोमर में जाएंगे ही नहीं ना। यस Yes, सर। सर मतलब सिर्फ वो जो कीटो वाला कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में देखना है। हाँ, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए क्या बच्चे? सर नो सर। डिस्कनेक्ट। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ हाँ जी बेटे, वही वही एग्जैक्टली आप वही कह रहे हो,
कि भाई जो कीटो ग्रुप होगा उससे डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है वो अल्फा है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, 10-15 एग्जांपल दिए। जब अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो देख के आई थिंक समझ जाओगे। यस सर। और कोई डाउट है या चलूं मैं आगे? नो सर। 53 पे 20 चले। सर फर्स्ट एंड सेकंड। रिलैक्स होके सोचो, आराम से सोचो। ये सर सेकंड ऑप्शन। गुड बेटे, लेकिन थर्ड में भी है टॉटोमर। सर लास्ट वाले कार्बन में उसमें ऑक्सीजन के अपोजिट। तो तीनों में जी अच्छा हाँ सर, थर्ड में भी होगा। सर रेजोनेंस तो है ना? यस सर, आप सही कह रहे हैं, थर्ड में होगा। 2 और ये sp3 है, ये भी जाएगा। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया हुआ था। यस सर। कुछ खेल इसका समझ आ रहा है? यस सर सर। बता दीजिए फिर से ये वाला। सर एक बार इसका मैकेनिज्म बता दो। अरे मैकेनिज्म तो मैंने अभी किसी का नहीं बताया बेटे। मैकेनिज्म तो मैं वेट कर रहा था सब लोग आ जाए तब मैं मैकेनिज्म छेड़ूंगा। तो अब आई थिंक सब लोग आ गए हैं, तो अब मैं मैकेनिज्म पे चल रहा हूं। ठीक है। यस सर। वो मैकेनिज्म ये है, ये अब देखना 1 2 3, इसमें हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ के थर्ड पोजीशन पे जाता है और डबल बॉन्ड 1 2 पे आता है। कुछ कुछ रेजोनेंस जैसा नहीं लग रहा है? यस सर। यस रेजोनेंस में यही तो कहता था 1 2 3, है ना? लेकिन रेजोनेंस और टॉटोमर में मेजर डिफरेंस ये है बच्चे कि रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का होता था और इसमें एटम का हो रहा है। हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन छोड़ के थर्ड पे जा रहा है। रेजोनेंस में मैंने आपको कभी नहीं बताया होगा कि भाई एटम अपनी पोजीशन छोड़ता है। टॉटोमर और रेजोनेंस में यही मेजर डिफरेंस है कि इसमें एटम मूव करता है और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता था। उसमें मैंने आपको कैटायन मूव कराया था, एनायन, फ्री रेडिकल। बोलो सर एक बार प्लीज फिर से बता देंगे सर? अरे मैं बता ही तो रहा हूं, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? जब मैंने आपसे बोला कि ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए फिर डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ तो फिर अब मैं ये एग्जांपल उसी की मैकेनिज्म बता रहा हूं, या कुछ और पूछना चाहते हो आप? सर यही पूछ रहा हूँ कि आपने इसमें क्या बताया सर? हाँ मैं वो बता रहा हूं कि इसमें 1 पोजीशन से हाइड्रोजन एटम थर्ड पोजीशन पे जाएगा। 1 से कहां जाएगा? थर्ड पे, डबल बॉन्ड 1 2 पे आएगा। ठीक। यस सर। अब आप समझना, ये था ना ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और इस पे प्लस आ गया। यस अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करूंगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा हूं। तो हाइड्रोजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी। कुछ मेरी बात समझ आई?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे दोनों। यस सर। Yes, sir. और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बना देगा। तो आप देखो यही चीज बन गया कि नहीं बन गया, जो बॉक्स में है उसी यही चीज ऐसे बन। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। बोलो। तो ये आपने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए एक बार फिर से कि जो माइनस के नीचे हम दो डॉट्स लिखते हैं ना, वो क्या होते हैं? बेटे माइनस में 2 डॉट हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। जहां कहीं नेगेटिव आएगा, आप अगर डॉट ना भी दिखाओगे ना तो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होंगे। ठीक है। सर ओके अगर सर, सिंगल यस सर। सिंगल का तो फ्री रेडिकल है ना? हाँ, सिंगल हो तो फ्री रेडिकल, और 2 है और नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव है बस। सर जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जहां से हाइड्रोजन हटता है वहां डबल बॉन्ड आ जाता है। बस सिंपल। वही होगा, फाइनली वही होगा बेटे। ये तो मैं स्टेप बता रहा हूँ ना आपको। ओके सर। फाइनली तो वही होगा होगा। तो वही ना सर? हाँ जी। ठीक है। तो एक ये वाला कीटो था, ये कीटो था, और ये क्या था? इनॉल। इनॉल क्यों कहते हैं इसको? देखो ये एल्कीन भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। हाँ, इन और अल्कोहल दोनों है, इस वजह से इनॉल बोल देते हैं। कुछ समझ आई मेरी बात? यस सर। गुड। यस सर। यस सर। अब बात आती है इन दोनों में स्टेबल कौन है? सर कीटो। Keto form is more stable than enol. क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होती है C डबल बॉन्ड O की ग्रेटर होती है C डबल बॉन्ड C से। बस इतना रीजन लिख लो और कुछ नहीं। वैसे तो ये डाटाबेस है, बट बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होती है, उससे स्टेबल। मतलब इक्विलिब्रियम ज्यादातर टाइम किस साइड शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड ही रहेगा, इनॉल की तरफ, है ना, नहीं जाता है। मतलब आप यूं लगा लो, ये 1% होगा और ये 99% होगा, ऐसे है। मतलब इनॉल इसका स्टेबल नहीं होता है बेटे, तो अपने आप को इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। आज हम सिर्फ टॉटामर ही पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। टॉटा इतना आसान नहीं है जितना आपने टॉटा करके खत्म कर दिया है उसको। बन गया वो। ये है। अब यहां देखो हाइड्रोजन होगा, तो अगर मैं डायरेक्ट बनाऊं तो क्या करूंगा? ये हाइड्रोजन 3rd पे पहुंचाया और ये डबल बॉन्ड 1 2 पे पहुंचा दिया, बस बन गया ये इनॉल। ये हो गया इनॉल। स्टेप वही हुआ होगा, है ना? बट नोट हो गया? जी सर। यस सर। Yes, sir. यस। गुड। और देखते हैं। ये इसमें क्या ये वाला हाइड्रोजन जाएगा या ये वाला हाइड्रोजन जाएगा? राइट या लेफ्ट? सर राइट। राइट वाला राइट साइड है। क्योंकि राइट वाला सर। हाँ, क्योंकि ये sp3 है, ये sp2 है। sp2 का हाइड्रोजन कभी नहीं जाएगा टॉटामर में। तो अगर ये हाइड्रोजन यहां भेजोगे तो ये केस बन जाएगा। यस सर। अब जरा Yes, देखो sir. दोनों में स्टेबल कौन है? First.
और वो इसलिए फर्स्ट है क्योंकि जो सेकंड वाला है ये एंटी एरोमेटिक है। ध्यान से देखो, इसीलिए ये सब पढ़ के तब ये सब स्टार्ट किए हैं। Yes, sir. यस सर। एंटी लीस्ट स्टेबल होता था, और ये फर्स्ट वाला क्या है? कॉन्जुगेटेड बट नॉट एरो। कॉन्जुगेटेड बट नॉट एरोमेटिक। ठीक। यस सर। यस सर। गुड। और देखते हैं। इसमें ये वाला हाइड्रोजन जाएगा या ये वाला? सर फिर से राइट वाला। सर राइट राइट वाला सर। अब आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि क्या है ये कीटो, ये इनॉल। अब देखो कौन ज्यादा स्टेबल। नॉन अब इनॉल जहाँ सही ज्यादा Conjugated स्टेबल है हो सर, जाएगा। और एरोमेटिक भी। एरोमेटिक है तो बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होते हैं। ऑलमोस्ट ये 100% बनता है, ऑलमोस्ट इतना स्टेबल होता है। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम राइट की तरफ ही शिफ्ट रहेगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, साथ साथ में क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करते चल रहे हैं। नहीं, कहाँ चले जाते हैं इसमें? पेज नंबर 62 पे 48, 62 पे 48। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एरोमेटिक इनॉल इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑप्शन में ले रहा हूं। देखना जरा, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस पे भेज दो, ये डबल बॉन्ड इस पे, ये हाइड्रोजन इस पे, ये डबल बॉन्ड इस पे। 2 बार टॉटोमर करो तो देखो ये चीज बन जाएगी। नहीं समझ आया तो बोलना। देखो ये एरो बन गया। यस सर, ये एरोमेटिक होगा। ओके, मैं सेकंड ले रहा हूं। ये हाइड्रोजन मैंने यहां भेजा, ये यहां भेजा। थोड़ा आपको अपना आईक्यू लगाना पड़ेगा, बट इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड। ये देखो 2 हो गया। अब मैं फोर्थ बना दूं, क्योंकि थर्ड तो आंसर ही है ना। अब देखो समझ आ रहा होगा कि ये हाइड्रोजन यहां, ये डबल यहां, और ये वाला sp3 वाला हाइड्रोजन यहां, ये डबल यहां। इतना तीनों में कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर एक बार थर्ड No, बता sir. दीजिए, बात कैसे है? अरे क्यों ये बनेगा थर्ड? थर्ड तो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो मैंने स्क्रीन पे तीनों बताया, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। ये सब ये क्लियर है सर। बस थर्ड तो अब मैं बताने जा रहा हूं ना बेटे।
थर्ड में अपने आप प्रॉब्लम दिख रही है कि भाई मिडिल वाले के लिए तो कोई अल्फा हाइड्रोजन सब बीच नहीं वाले है के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तब आप 2 तो कर सकते हो, तीसरा कैसे करोगे ये एक बार सोच के देखो। इसके लिए कैसे करोगे, हाइड्रोजन ही नहीं है। कुछ समझ आया बच्चे? ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन अब इसको क्या करूं, ये तो होगा ही नहीं ना। यस सर। तो इस वजह से ये आंसर हो गया, ठीक कि भाई सही है चीज, रेजोनेंस ऐसे भी अलग है ना कि ये बार बार होता रहता है और रेजोनेंस सिर्फ एक ही जगह दिखाते हैं हम लोग। हाँ अब देखो टॉटोमर होगा इसमें, लेकिन एरोमेटिक इनॉल नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आप अगर पूछ देता कि भाई टॉटोमर है या नहीं, तो टॉटोमर तो है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। सब खेल ही खेल है भाई। अब मैं आता हूं उस एग्जाम्पल पे जिस पे आप बहुत देर से परेशान थे। इस पे आता हूं। ये था ना भाई, ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये कैसे टॉटोमर शो कर दिया था। तो ये चीज आते हैं, देखना टाइम कितनी तेज भागता है। पहले ये बॉन्ड ब्रेक करूं, तो ये नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गए। इतने में कोई डाउट है? इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा थी तो इसलिए ब्रेक हुआ है। नो सर। अब ये रेजोनेंस कर लेगा, वो पता है ना, 1 2 3। रेजोनेंस तो याद है ना? यस सर। तो रेजोनेंस से ये पॉजिटिव यहां आ गया। अब ये वाला हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि ये sp3 था, तो ये प्लस और ये माइनस आएगा। तो अब होगा क्या, यहाँ पे माइनस और इस पे प्लस, और ये ऐसे था। ये हाइड्रोजन अब मूव करके यहां जाएगा, तो हाइड्रोजन यहां आके लग गया, और ये माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्यों हुआ? रेजोनेंस की वजह से, है ना। ड्यू टू रेजोनेंस। तो जब भी कभी रेजोनेंस होगा तब ये चीज होगी। अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैं उसकी बात करता हूं। पहले तो 61 पे 38 नंबर आ जाओ, इसी से रिलेटेड है वो। 61 पे 38। फोर्थ ऑप्शन तो ठीक है, बट इसमें टॉटोमर के बाद ये देखो फिनॉल बना रहा है, वो चीज समझना पड़ेगा हमें, है ना। सर बस एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ये लो सर बोलो। इसका सर ये जो थर्ड है ये क्यों गलत होगा? थर्ड DU4। 4 ही तो होंगे सर। अरे तो बेटे फोर्थ ऑप्शन में तो पहले क्या कर रही है, उसके नीचे ऑप्शन देखना। अच्छा थर्ड तो गिवन सर। हाँ केमिस्ट्री बहुत मजेदार। फिनॉल कैसे बनेगा? क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है उसके बगल में? अरे बेटे मैं वही बताने चल रहा हूँ, बच्चा मेरे से कह दिया लिखना है तो मैं नीचे। तो कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं आप, बता दो। कहाँ पे चले गए थे आप?
सर 61 पे 38। 61 पे 38 था बेटे। हाँ, अब आप समझना बच्चों, यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, तो दोनों अच्छा सर नीचे से। अरे वाह, अब समझिए। अब होगा क्या, ये सब रेजोनेंस का कमाल है, इसीलिए रेजोनेंस के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले ये बॉन्ड ब्रेक करो, और अभी भी पूरा नहीं समझ आएगा आपको, अभी तो। अब देखो ये 1 2 3 रेजोनेंस आता है ना। अब यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये प्लस बन के निकलेगा, ये माइनस छोड़ेगा और ये प्लस यहां जाएगा और ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इन चीजों से डरना नहीं है, यही चीजें पूरी ऑर्गेनिक में भरी पड़ी हैं। इधर का हाइड्रोजन उधर जाएगा, उधर का बॉन्ड उधर जाएगा, यहाँ कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है। स्क्रीन पे लिखते हैं ना तब समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में देख के तो समझ में ही नहीं आता। आएगा बेटे, जब आपको ये पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैंने आपको बोला है ना, ऑर्गेनिक पूरी है, कोई टॉपिक नहीं आएगा आपको, आप देखना। जब तक आप ए से लेके जेड तक की चीजें नहीं पढ़ लोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि करना क्या है। लिंक है, पूरा लिंक है। बोलो बोलो सर, इस थर्ड वाला जो आपने बनाया है ना। हेलो सर, मैं सुन रहा हूँ बेटे, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर वो थर्ड वाला बनाया है आपने, राइट साइड से लिया है हाइड्रोजन को ऊपर, वो सॉरी जो रेजोनेंस सेकंड वाले स्ट्रक्चर, नो सर ये वाला नहीं, सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो 1 2 3 आपने राइट लेफ्ट साइड नहीं, आप राइट से भी कर सकते हो, आप दोनों तरफ से कहीं से भी जा सकते हो बेटे, एक साइड से कहीं से भी जाओ, सेम आएगा आंसर। आप जाके राइट से कर दिया। हाँ, तो राइट से कर दिया तो क्या हुआ, सेम आएगा। ओके सर। हाँ सेम आएगा बेटे। सर ये आपने सर डायरेक्ट वो जो थर्ड बेंजीन के बाद आपने डायरेक्ट फिर ये H को उसके ऊपर O के ऊपर कैसे लगा दिया? बेटे वो तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है ना, आपको लग रहा है बहुत दूर है, सॉल्यूशन के अंदर है तो वो अपने आप स्टेप करता रहेगा। ये बॉन्ड ब्रेक किया ना, ये प्लस माइनस ब्रेकिंग समझ आया? सर कार्ब कैटायन फिर 3 पे नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज? सुनो मेरी बात, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा ना। ओके सर, ठीक है सर। हाँ क्यों, उसको एरोमेटिसिटी गेन करनी थी, अगर आप उसको थर्ड पे भेज दोगे तो वो एरोमेटिसिटी नहीं गेन कर पाएगा। एरोमेटिक बनाना मोस्ट स्टेबल, हर कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी की तलाश में होगा ना बच्चे, तो जहां से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी पहले वो करेगा वो काम। यस। आप लोग के पास भी ऑप्शन था कि भाई शाम को या तो आप सो लेते आराम से या क्लास अटेंड कर लेते, लेकिन आपको ये पता है कि भाई क्लास करेंगे तो कुछ सीखेंगे, तो ज्यादा स्टेबिलिटी थी तभी तो आप इधर आए हो, नहीं तो ऑप्शन तो वो भी था ना। यस सर था। यस सर। हाँ क्या पूछ रहे बच्चे, बोलो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने बताया नहीं क्या? अच्छा इसका डिग्री, अच्छा 4 कैसे है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने बताया बच्चों की नहीं बताया? सुबह बताया था सर। बताया है, नंबर इन सैचुरेटेड डीयू में मेरे पाई बॉन्ड 3 दिख रहे हैं, देखो पाई बॉन्ड 3 और रिंग 1 है तो टोटल 4 हो गया ना बेटे डीयू। यस सर। इसका मतलब आप क्लास मिस किए हो बेटे। सर मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के दे नहीं, दूसरे तरीके से भी आप निकाल लो, मैंने फॉर्मूला भी दिया होगा C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, इससे भी आप निकाल के देखो, आंसर सेम आएगा। चलो अच्छा छोड़ो, आपका जो भी मेथड हो मुझे नहीं मालूम, मैंने जो मेथड बताया था मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। ओके, अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, जो आप एक और क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे,
पेज नंबर 53 पे 20 नंबर, 53 पे 20 नंबर सेम कॉन्सेप्ट पे है। किसी एग्जाम्पल में आपको अगर डाउट, फर्स्ट सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, थर्ड वाला इसी कैटेगरी का है। थर्ड वाले को मैं एक बार ऐसे ही बताता हूं। देखो थर्ड वाले को मैं क्यों कह रहा हूं इसी कैटेगरी का है, क्योंकि राइट साइड तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था, तो इधर से तो आने का चांस ही नहीं है, और इधर sp2 था तो इधर से भी चांस नहीं था, लेकिन यहां पे sp3 था, और होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहां आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो ये हाइड्रोजन जब यहां आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट अगर बनाऊं तो ये चीज बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी रेजोनेंस के थ्रू। पहले ये हाइड्रोजन टूटेगा, फिर रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बनेंगी। तो अब देखो थोड़ा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, बेटर हो गया। यस सर। यस सर। तो इनिशियली थोड़ा टफ जरूर है ये, बट अभी तो और भी है बेटे। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था मेरा। ये इसी वाले में अल्फा कार्बन में और वो sp3 व हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में जो है उससे क्यों नहीं आ सकता? रेजोनेंस नहीं है ना बेटे, रेजोनेंस नहीं होगा तो नहीं आ सकता। वो तो रेजोनेंस के वाया आ रहा है ना, ऐसे थोड़ी उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। अब जरा देखो यहां भी कॉन्जुगेट, यहां देखो ये लोन पेयर, ध्यान देना, एक लोन पेयर सिग्मा पाई, जरा देखो एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिल गया ना इसको। यस सर। पहले क्या था, एक पाई सिग्मा पाई, सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन था। अगर इसने वो काम कर लिया तो देखो इसको दो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, दो नहीं तीन मिल रहा है, मतलब दो, पहले एक था अब दो हो गया, तो पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया ना प्रोडक्ट। चेक करो आप। यस सर। मेरी बात समझ पाया मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ सर समझ गया। एक तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन और एक पाई पाई कॉन्जुगेशन, दो कॉन्जुगेशन मिल गया ना इस कंपाउंड में, और जबकि लेफ्ट साइड में सिर्फ पाई पाई कॉन्जुगेशन था ना, इसका मतलब है कि राइट साइड वाला ज्यादा स्टेबल है ना। ऑब्वियसली सर। यस सर। तो बात वही है, हर कंपाउंड, हर इंसान स्टेबिलिटी की तलाश में भटक रहा है। आप अभी पता नहीं 10 साल भटकोगे कम से कम। पहले मेडिकल में सेलेक्ट हो, फिर MBBS करो, फिर MS करो, फिर प्रैक्टिस करो, कहाँ खत्म होने वाली है मुसीबतें। डर तो नहीं गए? No, sir. सर कितना फनी, हम आपसे कभी मिले भी नहीं फिर भी आप कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। नहीं बेटे, मैं तो बच्चों से बात करता हूँ ना, वो जो MBBS कर रहे हैं उनसे भी बात करता हूँ, तो वो सब बताते हैं मुझे। सर फर्स्ट ईयर में थोड़ा रिलैक्स होने को मिलता है वो सर, उसके बाद तो फर्स्ट ईयर तो बच्चे जबरदस्ती रिलैक्स हो जाते हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कीड़ा होता है, अब तो डॉक्टर बन ही गए, जैसे 11th में हुए। यस सर। हाँ जैसे वो 11th में होता यस है, सर। तो वो जबरदस्ती हो जाता है, लेकिन फिर उनको हकीकत का एहसास हो जाता है कि बस वहां पे ये रहता है कि वहां फेल नहीं होते लोग, पास ही होना होता है, तो वो एक रहता है, पढ़ना तो पड़ता ही है बच्चों। आप सोचो जिसके गेट की एंट्री इतनी मुश्किल है तो अंदर का माहौल कैसा होगा? एंट्री टफ बनाने का तो यस यही सर, जो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है सर, वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे सर, कितना टफ होता होगा। तो वही है, स्टार्टिंग में बस ये है कि अभी आपको 95% लाना है और तब आपको 33% लाना होगा, बस ये डिफरेंस आ यस जाता सर, ये होता है सर सब। बस। चलो अच्छा ठीक है, हम तो टॉटोमर करते हैं, अब तो आज रात को सपने भी टॉटोमर के ही आएंगे। यस सर। है ना, इसका नाम भी डरावना है। अच्छा हाँ सर, होता है सर। सर पर टॉपिक अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है। अब आप मैकेनिज्म में एंटर कर रहे हो, ऐसे ही मैकेनिज्म होनी है सब, पढ़े तो हो ही।
क्या बताऊं पहले। अच्छा चलो ये बता देता हूं, इतनी चीजें हैं ना बताने को। ये दो माइनस आई ग्रुप है, दो माइनस आई ग्रुप के बीच में अगर कोई CH2 ग्रुप होता है तो मैंने हो सकता आपको बताया हो एक्टिव मिथाइलिन। एसिडिक हाइड्रोजन होता है। हाँ वेरी गुड, एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब टॉटोमर में ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, लेकिन जाएगा मिडिल वाला जो, क्योंकि ये हाईली एसिडिक था, तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अभी तो सिर्फ फिलहाल यही एक क्वेश्चन है कि भाई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किस में है। ये भी है, दो माइनस आई ग्रुप के बीच में आ गया, माइनस आई कोई भी हो, ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना। तो इस तरीके से जितने भी माइनस आई के मिड में आ जाए वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एसिडिक हाइड्रोजन। मैंने क्वेश्चन भी करवाया हुआ एक आधा पे। फिलहाल मुझे तो इसका बनाना था टॉटोमर। नोट हो गया? जी सर। यस सर। गुड। तो इसको मैं टॉटोमर में भेज के देखता हूँ। अगर मैं इसको टॉटोमर में भेजूंगा तो ये चीज आ जाएगी। और अगर मैं इसको टॉटोमर में भेज दूं तो इस साइड वाले अल्फा, तो ये आएगा। ये आएगा। पॉसिबिलिटी दोनों की है, दोनों बन सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी किसकी हाई है। सर एक टाइम पे नहीं बन सकते दोनों? एक टाइम पे नहीं, एक टाइम पे नहीं, है ना। एक एक करके बनाना है। दोनों बना लिया आपने? यस सर। यस सर। और सर पहले के एग्जांपल्स में तो बनाए थे एक टाइम पे दो। हाँ वो एक साथ, क्योंकि वो कह रहा था ना कि भाई एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो एक एक करके बनाए थे ना यार। अब 3 स्टेप में बनाएंगे तो सवेरा नहीं हो जाएगा। उतना टाइम किसके पास है कि एक एक करके बनाएंगे हम। आगे चले सर जी। जो मैं MCAP वाली बुक मिली है वो सर इम्पोर्टेंट है? अगर आपके पास एडिशनल टाइम है तो वो कर लेना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वही है कि पहले आप अपना पैकेज नोट्स, अगर ये इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो वो भी करना है बेटे। आप देखो ना इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, कितना रिवाइज करोगे, करना तो है ही है इनफैक्ट। अच्छा अब ये बताओ इनमें और इनमें स्टेबल कौन है? सर राइट वाला मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जहाँ से निकला एक्टिव। वो एक रीजन है। सुनो मेरी बात, इसमें देखना जरा लोन पेयर। सर एक्सटेंडेड रेजोनेशन एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखना जरा, पाई यहाँ सिग्मा से पाई। स्टार्ट के यहाँ तक रेजोनेंस है, ठीक। यस सर। एक्सटेंडेड रेजो। अब जरा इसको, इस लोन पेयर को चेक करो, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो रेजो में है, लेकिन बस यही एक ही खत्म बार होता है है। लेकिन। हाँ ये वाला पाई बॉन्ड नहीं जा पा रहा है रेजो में। मेरी बात समझे? यस सर। एक रीजन तो ये है ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस।
दूसरा रीजन ये है बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये 6 मेंबर रिंग भी बनेगा। देखना 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग भी बनेगा। वो रिंग इसमें भी बनेगा। तो दो चीजें हैं, सिक्स कार्बन की रिंग जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि 6 कार्बन के जो 6 एटम की जो रिंग होती है चेयर और बोट फॉर्म होता है। अभी मैं आपको कंफर्मेशन आइसोमर में पढ़ाऊंगा चेयर बोट, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। सर ये 6 कार्बन रिंग दोबारा समझाना। 6 कार्बन नहीं, 6 एटम। जरा देखना जिसको मैं टिक कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। जरा देखना बॉन्डिंग हो जाएगा उसके बाद। हाँ, वो रिंग टाइप का नहीं बन जाएगा। यस सर। यस यस सर। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों रीजन दिए हों तो दोनों रीजन का बोथ लगाओगे ना आप, ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस एज वेल एज 6 मेंबर रिंग। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बताई थी? चेयर नहीं, वो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म अगर आप नहीं जानते हो तो छोड़ दो उसको, जिन्होंने सुना है उनके लिए मैंने बोला है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर ये एक बार फिर से बता दीजिए एक्सटेंडेड रेजोनेंस। देखो ये लोन पेयर दिख रहा है जिसको मैं आप सर्कल दे रहा हूं। यस सर। सिग्मा पाई अल्टरनेट हो गया। यस सर। पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट हो गया। यस सर। तो यहां लोन पेयर से स्टार्ट हुआ, इस डबल बॉन्ड पे जाके ओवर हुआ। यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो सिर्फ एक ही बार हो रहा है ना रेजोनेंस, लोन पेयर पाई। देखो ये वाला पाई नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में 2 सिग्मा आ गया ना। यस सर। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। सर वो जो स्ट्रक्चर वो जैसे आइसोमर्स वाला था, जैसे कि C5H12 O रहता था या N रहता था, तो सर उसको आप अलग से कराओगे या फिर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा? नहीं मैं करवाऊंगा बेटे अभी, आप टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगा। अब देखो बात आती है इन तीनों में स्टेबिलिटी की। बच्चों इन तीनों में स्टेबिलिटी किसकी हाई होगी? सर थर्ड वाले की। हाँ, सबसे पहले थर्ड की होगी, फिर सेकंड की होगी, फिर फर्स्ट की होगी। अगर मैं नंबरिंग भी दे दूं, ये वाला सेकंड वाला इसलिए होगा क्योंकि इसको में कीटो है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो इसके C डबल बॉन्ड C से बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं था, इसलिए ये वीक पड़ गया। ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर जी। सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा क्यों है? दोबारा बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड O की ग्रेटर होती, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C से, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा इसी की होनी चाहिए थी। लेकिन ये थर्ड वाला 2 रीजन आ गए, इस वजह से वो डोमिनेंट पड़ गया। मतलब ये डाटाबेस है कि कौन डोमिनेंट पड़ेगा, ऐसे देख के नहीं पता चलेगा। आप ये कहोगे कि इसके अंदर एक्सटेंडेड रेजोनेंस था और रिंग फॉर्मेशन, ये दोनों मिल करके कीटो के बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डोमिनेंट हो गए, इस वजह से थर्ड पहले आ गया। ठीक है। मैं आपको उस ऐसे एग्जांपल भी बता देता हूं कि परसेंटेज ऑफ इनॉल किसका ज्यादा होता है। तो फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ना, फर्स्ट वाले में? हाँ, फर्स्ट वाले में एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। इनॉल सबसे ज्यादा किसका बनेगा मैं वो बता रहा हूं। एल्डिहाइड का इनॉल सबसे कम है, उससे ज्यादा इनॉल जो है वो कीटोन का बनेगा,
और उससे ज्यादा फिर ये है, और उससे ज्यादा इनॉल ये है, और फिर उससे ज्यादा इनॉल इसका है, और सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म फिनॉल का होगा जो कि 100% होता है। ये इनॉल का ऑर्डर है, या यूं कह लो इनॉल की स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी, वो ये है। सर OCH3 लिखा है ना आपने? हाँ जी, OCH3 प्लस M इफेक्ट देगा वो। सर एल्डोल कंडेंसेशन में भी ऐसी कुछ होता है ना? अरे वो एल्डोल तो अभी आएगा बेटा, एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, सर नोरिवेल। उसमें भी टॉटोमेरिज्म होता है ना? हाँ, उसमें भी टॉटोमेरिज्म है। जब आप ग्लूकोज पढ़ोगे तो उसमें भी टॉटोमर है। एल्काइन पे यस सर। वाटर की एडिशन करोगे तभी भी टॉटोमर आएगा। तो मतलब बीच में बहुत जगह आएगा बेटे टॉटोमर। सर एक बार स्क्रॉल अप करना। अच्छा, अब जो ओके है सर। 10 वाले बैच की कल सुबह क्लास है ना? यस सर। यस। तो मैं आपकी क्लास कल नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे वेडनेसडे को लगाऊंगा, जिससे कि कंबाइन में ये चीज चलती रहे अभी। तो कल ठीक है? क्लास नहीं है? कल सुबह नहीं लगाऊंगा, वेडनेसडे को वही क्लास लगा दूंगा। ओके सर। ओके सर। ओके तो सर। टाइमिंग आप कौन करेंगे ना? टाइमिंग आप बता दो। 9 बजे से 9:30 से रख दूं? सर बिल्कुल ठीक हाँ है। सर। यस सर ठीक है। आई थिंक अपने टाइम पे रख देते हैं, जब आप लोग करते थे 9:15 तो उसी टाइम पे रख देते हैं, जिससे याद भी रहेगा। यस सर, 2 घंटे का ले लीजिए यस टाइम। सर। हाँ, तो 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर सर। यस सर। सर फिर थर्सडे सर को ये क्लास भी होगी ना? वो देख लेंगे। थर्सडे को भी होगी। वो वेडनेसडे को बताऊंगा। ठीक है? ऐसे अपने मन से मत कुछ कर लेना। तो उसमें टॉपिक क्या सर क्या ये चलेंगे? एक परसेंट तो ये टॉटोमेरिज्म है। नहीं, इसी से आगे आइसोमर। अब इसके बाद कंफर्मेशन पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल। आइसोमर पे हाथ लगाया है तो आइसोमर पूरी ऑर्गेनिक का खत्म होगा बच्चे। ओके सर। जिससे क्या होगा, कॉपी में एक ही जगह रहेगा, तो जब एक बार उठाओगे तो वो बन जाता है थोड़ा फ्लो। सर अगर ये जीओसी अच्छे से आ गया तो बाकी के 4 चैप्टर तो आसान हो जाएंगे। बाकी के 4 चैप्टर नहीं बेटे, बाकी के जितनी भी ऑर्गेनिक है सब आ जाएगी आपको। जीओसी आप सिर्फ एक बार कैच कर लो। सर ऑर्गेनिक जीओसी को हार्ड बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेटे हार्ड नहीं है, वो हर्ट है एक तरह से, है ना? तो जिसको जीओसी आ गई समझ लो ऑर्गेनिक आ गई। पूरी ऑर्गेनिक में करना क्या है? यही करना जो आप अभी कर रहे हो, इधर सर का बस बॉन्ड हटा के उधर लगाना है। तो मैं भी यही सोच रहा हूं कि आपको जीओसी सिखा दूं, जिससे जो ऑर्गेनिक का डर है ना आपके अंदर वो निकल जाए। हाँ, नोट हो गया? यस सर सर। ये परसेंटेज वाला जो ये है ना सर, में सर जैसे जैसे हम आर ग्रुप को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है ना ये? नहीं, एज सच देख के नहीं पता चलता बेटे, वो ऑर्डर है, डाटाबेस है ना? हाँ, उस पर इफेक्ट अपना लगेगा, लेकिन कौन सा फैक्टर कितना डोमिनेंट होता है वो देख के नहीं पता चलता, बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर। क्योंकि इतना डेप्थ में आता नहीं। क्यों? क्योंकि टॉटोमर एनसीईआरटी में है नहीं बेटे। टॉटोमर एनसीईआरटी में नहीं, आप एनसीईआरटी उठा के देखो। नहीं है। यस हाँ, सर। तो आप सोचो, क्वेश्चन आया हुआ है और एनसीईआरटी में नहीं है, तो चांस कम ही रहता है आने का वैसे तो। और अब जो लेवल बन गया है तो उस हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, बट बीच बीच में तो इसका यूज होगा तो कहां जाओगे बच के। ओके, और चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, मैकेनिज्म थोड़ी सी इसकी और बताऊंगा।
आप लोग को जब टाइम मिल रहा है तो रिवीजन करके रखना, बाद में ये मत कहना सर हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिला। कौन सा टाइम मिल रहा है सर? अरे कल क्लास नहीं लगा रहा हूं ना सर RM10 की बात हो रही है ना, वो 11 का तो सोचो। 11 वाले तो एक पॉइंट वैसे ही ज्यादा है ना। ये है। अब बात आती है बेसिक मीडियम में। OH बेस है, मीडियम बेसिक है ये। अब बेसिक मीडियम में दो टॉटोमर पॉसिबल है, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो सकता था। दोनों तरफ से टॉटोमर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अल्फा थे और दोनों तरफ sp3 था। बात आती है कि मेजर कौन होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है ना, मेजर प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं। यस सर। मेजर माइनर। तो इसकी मैकेनिज्म ये है, मैं दो पाथ से चलता हूं। बेस जो है एक बार इसके अल्फा पे अटैक करेगा, अच्छा तू नहीं हटेगा, इसको मैं 1 2 3 कर देता हूं। तो मैं इस पे 3 पर से हाइड्रोजन हटा रहा हूं। ये OH जो है ना, इसका हाइड्रोजन ले उड़ेगा, तो हाइड्रोजन जब ले जाएगा तो यहां H+ बन के निकलेगा तो माइनस आ जाएगा। ये आप समझ रहे हो क्या करेगा OH इसका हाइड्रोजन प्लस ले गया, या तो 1 पोजीशन से ले जाएगा या फिर 3 से ले गया। ये जरा देखना, एनायन बन गया, कार्बो एनायन बन गया। अब जरा बोलो कौन सा कार्बो एनायन स्टेबल है? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कौन सा एनायन स्टेबल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब इसके वाया जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? माइनर। और इसके वाया जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? मेजर। अब आप ध्यान से सुनना, यहां पे ये रेजोनेंस करवा दूं इसका 1 2 3। और ये जो OH इसका H ले गया था, तो ये OH और H मिलके वाटर बनाया होगा ना। तो वो जो OH इसका H लिया था, अब उसका H दे देगा वो वापस। ये इस तरह से मैकेनिज्म होती है। तो इसका मतलब ये मुझे बताओ, ऊपर ये राइट साइड वाला मेजर प्रोडक्ट हुआ या लेफ्ट साइड वाला मेजर प्रोडक्ट हुआ? लेफ्ट वाला मेजर, लेफ्ट मेजर है। हाँ, लेफ्ट वाला मेजर हुआ। इसका मतलब राइट वाला क्या होगा? माइनर होगा। प्रोडक्ट दोनों बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 90% लेफ्ट वाला बनेगा, 10% राइट वाला बनेगा। इसे कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट लिख लो, रेट डायरेक्टली टू, ये थोड़ा ऑड लग रहा होगा अभी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में ये चीज फॉलो होगी, ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका इंटरमीडिएट हाई होगा उसकी रेट भी हाई होगी और वही प्रोडक्ट मेजर होगा। सर रेट इज ये वाला डायरेक्टली फिर से प्रोपोर्शनल स्टेप टू बता दो, ये स्टेबिलिटी वाला। रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कार्बो एनायन इंटरमीडिएट ही तो था।
हाँ बोलो, क्या नहीं समझ आया, बोलो बच्चों। सर ये स्टेबिलिटी वाला OH की प्राइमरी कहाँ ज्यादा लगाया है? स्टेबल है एंड देन फिर ये ये अभी आपने पहला एग्जांपल जब से ये ऑर्गेनिक नीचे पढ़ वाला ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, पहला एग्जांपल इस तरीके का आया, इस वजह से थोड़ा ऑड फील हो रहा होगा, बट ऐसे ऐसे एग्जांपल कम से कम 50 आने हैं पूरे ऑर्गेनिक में। हाँ अब मेरे को डाउट बोलो, क्या डाउट है? अरे OH माइनस सर का ये बता दो, स्टेबिलिटी वाला कहाँ पर लगाया है? कहाँ पे? सुनो मेरी बात, OH माइनस इस हाइड्रोजन को उड़ा ले गया, ये हाइड्रोजन, या तो ये मैंने थर्ड लिखा है, इसका मतलब थर्ड वाले हाइड्रोजन को हटाया, तो H प्लस बन के निकलेगा, तो यहाँ माइनस छोड़ गया होगा ना वो। देखो, यस सर। और ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो कि 1 वाले को हटा दे वो, ये 1 वाले को हटा दिया हो उसने। नहीं समझ में आया? आ गया सर। और बोलो क्या? प्राइमरी स्टेबल होता है। सर इससे नीचे वाला स्टेप बता दो। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा चुका हूं, अब बीच में बोलोगे कि 1 डिग्री एनायन मैंने लिखवाया था, एनायन कौन सी डिग्री स्टेबल होता था बचाओ? 1 डिग्री। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 1 डिग्री एनायन स्टेबल होता है बस। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको लिखवाया होगा, कार्बोकैटायन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, और एनायन के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था। कॉपी देखो पलट के। सर ये H2O ने अपना H वापस क्यों दे दिया इसको लेने के बाद? वो तो कैटालिस्ट का काम करता था ना, उसका काम था रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, उस कैटालिस्ट तो कभी यूज नहीं होगा ना, उसको तो देना पड़ेगा। ओके सर। सर ये लास्ट वाला दिखाना समझ नहीं आया। ये लो, ये जो OH इसका H लिया था, या यूं कह लो वही OH इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवाएगा वहां तक, वहां से लेगा और वहां दे देगा बस। जैसे वो कौन से ये स्विगी वाले करते हैं, अमेज़न वाले करते हैं, क्या करते हैं, वहां से दुकान से प्रोडक्ट उठाया, आपको दे दिया। एक्वस मीडियम में हो रहा है इसलिए हो रहा है ना? हाँ जी, यस एग्जैक्टली, अब आप सही जगह पहुंचे हो। एक्वस मीडियम में हो रहा है तो वाटर इसको H दे देगा फाइनली। सर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो एक बार सर सबसे ऊपर करना, स्क्रॉल अप करना एक बार, जहाँ पे आपने तीनों एक साथ लिखे हैं, इसमें जो सर ये आपने बीच वाला बनाया है स्ट्रक्चर, इसमें जो CH3 वाला था ना लास्ट वाला, वहां से जो अगर हाइड्रोजन हटा तो स्टेबल प्रोडक्ट बना जो मेजर बन रहा है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये जो, सुनो मेरी बात, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आप। सर हर केस में इसको ऐसे थोड़ी ना पूरा मतलब हम ड्रॉ करेंगे मैकेनिज्म और फिर निकालेंगे। बेटे 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे पेपर के लिए। वही तो पूछ रहा हूँ सर, अगर उसमें थोड़ी ना। बच्चे जब हम ड्राइविंग सीखते हैं ना तो हमें बहुत टाइम लगता है, 2-4 महीने लगते हैं, लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब फिर गाड़ी आपके हिसाब से चलेगी। तो आपको वहां सीखते हुए थोड़ी जाना नीट में, एक्सपर्ट बन के जाना है। इसका मतलब एग्जांपल्स रिपीट होते रहते हैं, रिपीट भी होते हैं। और ये देखो ना, आप यहीं से मन में हाइड्रोजन हटा के एनायन बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लोगे, तुरंत आंसर बता दोगे। इतना करके दिखाना थोड़ी है वहां। सर मतलब ऐसे वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं ना, जैसे वो फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी है तो वो अपना H दे देगा O को, और वहां O से डबल। ये ले एक एग्जांपल ले, अब ये अल्फा था, ये अल्फा था, हाइड्रोजन हटा दिया मैंने और दोनों पे एनायन बना दिया। अब ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बताओ कौन सा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। तो बस खत्म। इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां पे OH चला गया, हो गया, बस यही तो आंसर है। देखो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन में क्यों नहीं ले गया? क्योंकि वो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा था, तो ये वाला बनेगा प्रोडक्ट मेजर। नहीं समझ आया? जल्दी हो गया। देखो आपके पास ये ऑप्शन था, इसके 2 आंसर हो सकते थे, 2 ही तो आंसर होंगे, या तो इधर डबल बॉन्ड लगेगा
या तो इधर डबल बॉन्ड लगता। यस सर। यही दो पॉसिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि दोनों अल्फा थे तो वहीं से जा सकता था। अब इसमें से ये पूछेगा ना कि भाई मेजर कौन है, तो क्या बताओगे आप? अपने मन में एक हाइड्रोजन यहां से हटा लो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा लो, तो आप सोचो कि हाइड्रोजन हटेगा तो डिग्री थोड़ी बदल जाएगी, डिग्री तो वही रहेगी ना। यस सर। और एनायन आपको याद होना चाहिए कि हाँ भाई 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप सीधे सीधे ये हाइड्रोजन यहां भेज दो, ये डबल बॉन्ड यहां भेज दो, इसका मतलब ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया आपका। नहीं समझे? यस सर, आ गया सर। आ गया सर। यस सर। तो इस तरीके से आप मतलब मेजर और माइनर बताओगे। ठीक है, चलो अब आज यहीं तक होगी क्लास, क्योंकि अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट उठा लूंगा तो पूरा नहीं होगा, है ना? यस सर। सर प्लीज PDF शेयर कर दो।